साउंड का हम लोग इंटरफेरेंस करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट होगा। यहाँ पे टेबल है और टेबल पे 2 स्पीकर रहेगा, उस स्पीकर से साउंड निकलेगा और साउंड का फ्रीक्वेंसी हम लोग सेट कर सकते हैं। और इसे करीब 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रखेंगे और हम लोग फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी का साउंड देंगे। पहले हम लोग 10,000 हर्ट्स का साउंड इमिट करेंगे दोनों से। तो उससे क्या होगा कि इस स्पीकर के ये इस लाइन के अलोंग यहाँ पर मैक्सिमा सुनाई देगा और कुछ एंगल पे मूव करेंगे तो हम लोग को मैक्सिमा मिनिमा दोनों डायरेक्शन में सुनाई देगा। तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग जैसा कि इक्वेशन में देखे थे, इंटरफेरेंस का इक्वेशन, जिसमें हम लोग ये थीटा एंगल निकाले थे, तो वो इक्वेशन का यूज करके हम लोग उस इक्वेशन में ये 10 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डालेंगे तो ये थीटा निकल जाएगा। तो वो इक्वेशन क्या था, d साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा था। n इक्वल टू 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, n इक्वल टू 0 पे तो ये n 0, तो ये पूरा 0 होगा, तो साइन थीटा 0 होगा। वो लाइन ये रहेगा, ये एंगल, ये जो थीटा है ये 0 होगा। और यहाँ पर ये जो d है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर होगा। तो ये d को यहाँ कर देंगे तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, n लेमडा बाई d। तो साइन थीटा इक्वल टू n अभी रहने देते हैं और लेमडा को हम लोग f के फॉर्म में लिखेंगे। तो साउंड का स्पीड v इक्वल टू f इंटू लेमडा होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और यहाँ पर लेमडा f में बदल जाएगा v बाई f। f हम लोग को पता है 10,000, तो लेमडा इक्वल टू v 340 मीटर पर सेकंड साउंड का स्पीड बाई 10,000। ये लेमडा को यहाँ पे पुट करेंगे n इंटू 340 बाई 10,000 और यहाँ पे d 10 सेंटीमीटर है तो इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 0.1 मीटर हो गया। ये कटा इससे, ये n इंटू 34 बाई 100, तो ये हो जाएगा 0.34। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये साइन थीटा का अलग अलग वैल्यू निकालेंगे तो थीटा अलग अलग निकलेगा और थीटा अलग निकलेगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग को पता है, ये डिस्टेंस बड़ा डी भी मानते हैं और बड़ा डी हम लोग वेरी कर सकते हैं माइक्रोफोन को पास या दूर ले जाके। तो ये डी पता चल जाएगा तो हम लोग ये निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ये एंगल पता है, ये डी पता है, तो ये डिस्टेंस निकलेगा। मतलब कि हम लोग माइक्रोफोन को यहाँ सेंटर से डी डिस्टेंस है, ये स्पीकर से डी डिस्टेंस दूर है और डी डिस्टेंस दूर है। तो इस डी डिस्टेंस दूर होने के बाद इस माइक्रोफोन को लेफ्ट या राइट कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा मैक्सिमा या मिनिमा सुनने के लिए, यानी साउंड कम या ज़्यादा सुनाई देने के लिए। ये n इक्वल टू 1 लेंगे तो n इक्वल टू 1 पे साइन थीटा आ जाएगा 0.34। तो साइन थीटा 0.34 होगा तो साइन का वैल्यू कितना होगा, ये थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 0.34, तो ये 19.87 डिग्री होगा। और इससे हम लोग ये एंगल पता चल गया, मतलब कि हम लोग इससे 19.87 डिग्री मूव करेंगे लेफ्ट या राइट तो हम लोग को फिर से मैक्सिमा सुनाई देगा। उसी तरह मिनिमा के लिए हम लोग मिनिमा का इक्वेशन लिखेंगे।
तो मिनिमा निकालने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसका इक्वेशन, अच्छा ये n इक्वल टू 1 लिए, अब n इक्वल टू 2 लेंगे, पहले n इक्वल टू 2 का देख लेते हैं एंगल कितना होना चाहिए। ये θ1 ये θ2, तो ये 0.34 इंटू 2 हो जाएगा, ये 42, ये सॉरी ये थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ये साइन इन्वर्स ऑफ ये यहाँ पे θ2 हो जाएगा 42.84 डिग्री। फिर से मैक्सिमा सुनने के लिए हम लोग को 42.84 डिग्री लेफ्ट या मतलब राइट या लेफ्ट रोटेट करना पड़ेगा माइक्रोफोन को। अब ये मैक्सिमा के लिए कंडीशन था, मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगा, ये डी साइन थीटा एन लेमडा के बराबर नहीं, एन 2n+1 लेमडा बाई 2 के बराबर होगा, लेमडा बाई 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2n+1 बाई 2d इंटू लेमडा। अब यहाँ पे n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, n इक्वल टू 0 पे क्या होगा, लेमडा बाई 2d, तो साइन थीटा ये मैक्सिमा के लिए, ये मिनिमम, यानी यहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगा, यहाँ पर साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा। तो ये साइन θ1 क्या होगा, यहाँ साइन θ1, यहाँ पर n इक्वल टू 0 डालेंगे, यानी पहला मिनिमा जब सुनना होगा हम लोग को, तो ये लेमडा हम लोग का वैल्यू कितना था, लेमडा बाई 2d। तो यहाँ पे ये लेमडा हम लोग को वैल्यू पुट करना है, तो लेमडा को फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे v बाई एफ इंटू 2 इंटू डी, तो फिर v 340 होगा, f यहाँ पर 10,000 इंटू 2 इंटू यहाँ पे ये d 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। तो इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे, ये 2 0 कटा, ये 0.34 बाई 2, 0.34 बाई 2 हो गया, ये मिनिमा पहला, तो 0.34 डिवाइडेड बाई 2 0.17। तो एंगल क्या होगा, θ1 एंगल क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 0.17, तो साइन इनवर्स 0.17 क्या होगा, नाइन पॉइंट सेवन एट सेवन डिग्री, यानी यहाँ से 9.787 डिग्री मूव करेंगे तो हम लोग को वहाँ पे साउंड नहीं सुनाई देगा। उसी तरह θ2 भी निकाल सकते हैं, लेफ्ट या राइट कहीं भी मूव करेंगे इतना डिग्री तो हम लोग को साउंड नहीं सुनाई देगा। उसी तरह ये 1 लेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 होगा, तो ये 3 होगा, ये 3 इंटू यहाँ 3 इंटू 3 और यहाँ 0.17 इंटू 3 होगा, सॉरी यहाँ अलग लिख लेते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.17 इंटू 3, साइन इनवर्स 0.17 इंटू 3, ये 30.663 डिग्री, तो 30.663 डिग्री मूव करेंगे तो ये सेकंड मिनिमा हम लोग को मिलेगा। तो ये तो एंगल के फॉर्म में हम लोग निकाल लिया। और अगर हम लोग को ये डिस्टेंस पता होगा, यानी उस सोर्स से हम लोग कितना डिस्टेंस दूर है, माइक्रोफोन को कितना डिस्टेंस दूर रखे हैं वो पता चल गया, तो हम लोग को ये कितना डिस्टेंस एक्चुअली में कितना डिस्टेंस लेफ्ट या राइट मूव करना पड़ेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। तो वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला एंगल मैक्सिमा के लिए, ये पहला और दूसरा एंगल मिनिमा के लिए। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग,
यहाँ डायग्राम, ये डी को 2 मीटर लेते हैं, 2 मीटर, 2 भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1.5 मीटर लेते हैं। अगर 1.5 मीटर लेंगे तो ये एंगल से, ये एंगल थीटा, ये डी, ये एंगल मान ले, ये डिस्टेंस मान लेते हैं वाई है, ये एंगल पता है ये, तो हम लोग को ये वाई निकल जाएगा। वाई क्या होगा, वाई इक्वल टू वाई बाई डी होगा टैन थीटा के बराबर। तो वाई क्या हो जाएगा, डी टैन थीटा, ये ट्रिगोमेट्री से ये बाई ये इक्वल टू वाई बाई डी इक्वल टू टैन थीटा। तो यहाँ पर डी 1.5 है और टैन थीटा क्या होगा, टैन थीटा 1 लगाएंगे सबसे पहले, थीटा मैक्सिमा के लिए और मिनिमा के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा, लेफ़्ट या राइट। तो यहाँ पर मैक्सिमा के लिए पहले देखते हैं। तो y1 क्या होगा, 1.5 इंटू टैन थीटा 1, तो यहाँ पर टैन थीटा 19.78, तो यहाँ क्या होगा, टैन ऑफ 19.78, टैन ऑफ 19.78, तो 0.359, 0.359, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.5, तो ये हो गया 0.53, यानी 50 सेंटीमीटर, 0.539 मीटर। तो इसका मतलब क्या, यहाँ से हम लोग अगर ये डी हम लोग 1.5 मीटर दूर रहेंगे सोर्स से, तो हम लोगों को यानी 53 या 54 सेंटीमीटर लेफ़्ट या राइट मूव करेंगे तो पहला मैक्सिमा सुनाई देगा। उसी तरह दूसरा मैक्सिमा भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ वही आ जाएगा 1.5 इंटू टैन ऑफ थीटा 2, तो थीटा 2 क्या है, 42.84 डिग्री, यहाँ पॉइंट है। तो टैन 42.84 डिग्री क्या होगा, 0.927, 0.927 होगा। तो ये 0.927 होगा, यहाँ पे 0.927, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो ये आ जाएगा 1.39 मीटर। यानी दूसरा मैक्सिमा सुनने के लिए हम लोग को इस पॉइंट से 1.39 सेंटीमीटर लेफ़्ट या राइट मूव करना पड़ेगा। उसी तरह मिनिमा भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये मैक्सिमा को में डालते हैं। तो अब हम लोग वही चीज़ मिनिमा के लिए बनाएंगे। तो y1 क्या होगा, y1 1.5 इंटू टैन ऑफ थीटा 1 किसका, मिनिमा का, तो वो है टैन थीटा 9.787, तो टैन ऑफ 9.787, 0.172 इंटू 1.5, ये हो गया 0.528 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से 0.528 सेंटीमीटर लेफ़्ट या राइट मूव करेंगे तो वहाँ साउंड नहीं सुनाई देगा। उसी तरह y2 भी निकलेगा, वो क्या होगा, 1.5 इंटू टैन ऑफ थीटा 2 मिनिमा का, तो टैन थीटा 2 क्या, 30.663, 0.592, तो 0.592 इंटू 1.5 होगा, ये हो गया 0.889 सेंटीमीटर। यानी 0.889 सेंटीमीटर लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो सेकंड मिनिमा सुनाई देगा, मतलब वहाँ साउंड नहीं सुनाई देगा, ऑलमोस्ट नहीं सुनाई देगा। तो इसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम लोग, ये एक्सपेरिमेंट को अभी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये दो सोर्स है, इससे साउंड निकलेगा और इस दोनों से जो साउंड निकलेगा उस दोनों का इंटरफेरेंस होगा। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये ऐप से हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10,000 हर्ट्ज़ हम सेट कर चुके हैं फ्रीक्वेंसी,
और ये एक तरह का ग्राफ है जिसमें हम लोग साउंड का एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं। तो मिनिमा में ये साउंड ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएगा, पूरी तरह से फ्लैट नहीं होगा क्योंकि बाहर से भी नॉइज आ रहा है, और पूरी तरह से मिनिमा होगा भी नहीं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस दोनों स्पीकर से इक्वल साउंड आए। तो पूरी तरह से वो साउंड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उस पॉइंट पे साउंड मैक्सिमा में जितना रहता है उससे तो कम दिखेगा ही। तो जैसे कि अभी हम बोल भी रहे हैं तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ये ग्राफ बन रहा है साउंड और साउंड को एम्पलीट्यूड में बदल रहा है, साउंड का एम्पलीट्यूड शो कर रहा है। तो इसको प्ले करते हैं। तो जैसे कि प्ले की है, हमको अब बोलना नहीं होगा। तो जैसे प्ले की है तो यहाँ पे ये दो सोर्स है, इससे ये डिस्टेंस है, यहाँ पे मैक्सिमा दिखाई देगा, ये मैक्सिमा। ये अब लेफ्ट या राइट मूव करेंगे तो मिनिमा सुनाई देगा। तो मूव करते हैं, ये पॉइंट पे ये मिनिमा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है यहाँ पर। फिर से प्ले करते हैं। इस पॉइंट पे साउंड का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए साउंड मिनिमम सुनाई दे रहा है इस पॉइंट पे। इतना ही डिस्टेंस इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वही होगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर अब और मूव करेंगे तो फिर मैक्सिमा सुनाई देगा। एक मिनट, फिर से प्ले करते हैं। मैक्सिमा, मिनिमा, फिर ये मैक्सिमा, फिर मूव करेंगे तो मिनिमा होगा, सेकंड मिनिमा, यहाँ पे सेकंड मिनिमा। ये जैसे मूव करेंगे तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा आते जाएगा, और बीच में सबसे ज़्यादा मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। वैसे ही इस डायरेक्शन में भी होगा मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ ग्राफ पे मैक्सिमा मिनिमा आते जाएगा। डिस्टेंस मूव करेंगे साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और फिर मैक्सिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा मिलते जा रहा है। डिस्टेंस और बढ़ाएंगे, ये साउंड का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है जिसकी वजह से